हेलो फ्रेंड्स, आज के खूबसूरत से दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज कल बरसात का सीज़न है। बरसात के मौसम का आनंद लिया जा रहा है यहीं खिड़की के पास बैठ कर के, और साथ में सभी के लिए मोटिवेशनल स्टोरी ऐसे जो समाज को आईना दिखाने वाली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक बुजुर्ग माता पिता और उनके बेटे बहू की। कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बेटे बहू को उनके माता पिता स्वच्छ, पारदर्शी और बुद्धिमत्ता के साथ बेटे बहू को किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस बात को माता पिता किस तरह से उनको समझाते हैं या सिखाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संगीता जी और उनके पति सुधीर जी सेवानिवृत्त अध्यापक, और संगीता जी ने अपनी घर गृहस्थी को बड़े प्यार से संजो करके रखा हुआ है, जिसमें कि सुधीर जी, संगीता जी और उनके बेटे बहू दोनों ही नौकरी करते हैं। बेटे ने अपने साथ ही जॉब करने वाली किसी लड़की के साथ प्रेम विवाह किया, जिसको कि संगीता जी और सुधीर जी ने पूरे मन से अपनाया। सुधीर जी और संगीता जी दोनों ही अपनी घर गृहस्थी के सारे काम खुद ही करते। उन्होंने किसी भी तरह से बेटे और बहू पे वो किसी तरह से आश्रित नहीं थे, आर्थिक रूप से भी नहीं थे, और घर के काम धाम में भी वो बेटे बहू उनका हाथ नहीं बटाते थे। और इस बात को कभी सुधीर जी और संगीता जी ने कोई बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बनाया। समय बीतता गया। कई बार सुधीर जी कहते भी थे संगीता जी से कि अब इनको कुछ काम की जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन संगीता जी कहती थी कि कोई नहीं, जब इन पे जिम्मेदारियां आएंगी, जब हम नहीं करेंगे तो इन्होंने ही तो करना है। और वो संगीता जी की बात को टाल देती थी, बेटे बहू का पक्ष लेती थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे बेटे बहू इतने आवारा किस्म के हो गए कि वो देर रात को घर आते, ऑफिस से सीधे होटलों में चले जाते, पार्टीज करते, देर रात घर आते। उनको ये होश या ये चिंता नहीं रहती कि सुबह हमने ऑफिस भी जाना है। सुबह लेट से उठे और अपना तैयार हुए, ऑफिस को निकल गए, बाहर ही नाश्ता कर लिया। उनको घर गृहस्थी के किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। संगीता जी को भी देख करके ये सब कुछ चिंता होने लगी, लेकिन वो बोलती भी तो क्या बोलती। एक बारी सुधीर जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और बेटे बहू को ये सुध नहीं रही कि हमने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना है, या कैसे करके होगा। संगीता जी ने खुद ही सारा मैनेज किया, और फिर जब अपने पति को घर लेके आई तो दिनचर्या उनकी डगमगा गई थी, पूरी गृहस्थी डगमगा गई थी। कौन सुधीर जी का खाना पीना बनाए, कौन घर गृहस्थी के बाकी काम करे। तो संगीता जी बड़ी चिंतित होती हैं और सुधीर जी से कहती हैं कि ये तो ठीक नहीं है कह के। तो सुधीर जी कहते हैं कि आज तक तो तुमने भी कहा कि बेटे बहू हैं, संभल जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि पानी सर से ऊपर निकलने वाला है, तो हमें कोई स्टेप लेना होगा। अब जिस तरह से मैं कहूँगा तो तुम भी उसी तरह से करोगी, क्योंकि अगर हम सम्मान से जीवन जीना चाहते हैं तो हमको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। संगीता जी भी हामी भरती हैं और कहती हैं कि जो आप करेंगे तो ठीक ही करेंगे, मैं आपके साथ में हूँ। आज तक तो घर गृहस्थी का काम इस तरह से बटा था कि किचन के सारे काम संगीता जी करती, और बाज़ार के सारे काम जैसे दूध लाना, साग सब्जी लाना, राशन लाना सुधीर जी करते, मेहमानदारी संगीता जी करती, और रिश्तेदारी सुधीर जी करते। बेटे बहुत सारी चिंताओं से मुक्त थे, लेकिन सुधीर जी ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। तो दोनों पति पत्नी की बात होती है, और अगली सुबह को
सुधीर जी जब हॉल में बैठ के चाय पी रहे थे, पत्नी चाय लेके आती है, संगीता जी चाय देती हैं, बेटे बहू को भी देती हैं, और बेटे बहू फिर चाय पी करके तुरंत ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने के लिए कहते हैं कि हमने मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो सुधीर जी कहते हैं कि बेटा 1 मिनट रुक जाओ, मॉर्निंग वॉक पे तब जाना, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो बहू और बेटा दोनों तिलमिला जाते हैं कि हमको लेट हो रही है। तो सुधीर जी कहते हैं कि लेट हो रही है तो ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, तब चलाना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन लो। और सुधीर जी संगीता जी से कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें कल रात पेपर दिए थे, तुम वो पेपर लेके आओ। संगीता जी जाती हैं, वो पेपर लेके आती हैं और पति के हाथ में थमा देती हैं। पति सुधीर जी वो पेपर पकड़ते हैं और कहते हैं बहू से कि बेटा ये पेपर पढ़ लो और फिर तुमको जहाँ जाना है आप जा सकती हो, 2 मिनट लगेगा इस पेपर को पढ़ने में। बहू नेहा पेपर पढ़ती है। पेपर में लिखा था कि पेपर में सुधीर जी ने वकील से पेपर बनवाए थे। पेपर में लिखा था कि यदि मेरे बेटे और बहू घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाने में हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो वो अपने लिए एक नया मकान ढूंढ सकते हैं। हमको इस तरह से अगर हमको सहयोग नहीं मिला तो हमको इन बेटे बहू की ज़रूरत नहीं है। उसमें सुधीर जी ने अपने स्वास्थ्य की भी चर्चा की थी कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, इन्होंने हमारी देखभाल नहीं की है, स्पष्ट शब्दों में लिखा था। और साथ में ये लिखा था कि अगर इनका व्यवहार ऐसी रहा तो मैं इनको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के साथ साथ अपनी सारी चल अचल संपत्ति से भी मुक्त कर लूँगा। जब बहू वकील के द्वारा लिखा हुआ ये सब पढ़ती है तो बहू का जो घमंड था, जो 7वें आसमान पे था, वो चकनाचूर हो जाता है और बहू को देख के उसके चेहरे से लगता है कि उसको आसमान से सीधे ज़मीन पे फेंक दिया गया हो। उसका चेहरा उतर जाता है और वो पति को देने के लिए वो कागज़, पति को पढ़ने के लिए वो कागज़ पकड़ाती है कि आप भी पढ़ो। और पति भी पढ़ता है तो बेटा कहता है कि पापा आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फिर पापा कहते हैं कि बेटा आप तो हमारे साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, जो संपत्ति हमारी कमाई हुई है क्या हम उसको अपने हिसाब से अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो लिखा है इसमें सत्य लिखा है, अगर तुमको हमारे हिसाब से चलना है। बहू घर के सारे काम करेगी, ऑफिस भी जाएगी और घर के कामों में भी अपनी सास का सहयोग करेगी, और तुम भी ऑफिस भी जाओगे और ऑफिस जाने के साथ साथ दूध लाना, राशन लाना, साग सब्जी लाना, दवा लाना, हमारे लिए हमारी सेवा भक्ति करना, तुम दोनों मिलकर अगर तुम्हें करना है तो तुम यहाँ रह सकते हो। अन्यथा की स्थिति में आप लोग मॉर्निंग वॉक करके आइए, मैं आपका सामान, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा सामान पैक कर देते हैं, आप तुरंत ही हमारे घर से जा सकते हैं। इतनी बात जब बहू और बेटा दोनों सुनते हैं तो बहू किचन की तरफ भागती है, मॉर्निंग वॉक करना छोड़ के किचन की तरफ भागती है, नाश्ते पानी की तैयारी करती है। और बेटा सब्जी का थैला लेता है और दूध का डिब्बा लेता है, दूध लेने के लिए डिब्बा लेता है, दूध भी लाना था, और मार्केट की तरफ दौड़ता है। तो साथियों आपको कहानी कैसी लगी? क्या सुधीर जी ने सही डिसीजन लिया? क्या सुधीर जी को यही डिसीजन लेना चाहिए था? आप कमेंट्स करके ज़रूर ही बताइएगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का भी आत्मसम्मान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। ये जो नई पीढ़ी है उनके आत्मसम्मान को नहीं छीन सकती है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर ही कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद। बहू और बेटे को इस तरह से जाते हुए देख करके सुधीर जी अपने पत्नी की तरफ देखते हैं और अपने कंधे उचकाते हैं, अपनी मूँछों को ताव देते हैं और कहते हैं कि देखो ये है जीवन जीने का तरीका। यदि हम अपने जीवन को मान सम्मान को सब चीज़ को दूसरे पे न्योछावर कर देंगे तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपना जीवन अपने सिद्धांतों के साथ जीना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर ही बताइएगा। धन्यवाद।